गुड इवनिंग, सत श्री अकाल एंड आप सभी बच्चों को पीडब्ल्यू परिवार की तरफ से वेरी 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 वेलकम। मेरे प्यारे बच्चों, आप अब मेरे लिए रॉक्स नहीं रहे, अब हमारे लिए आप एक मेडिकोज हो गए हैं। मेडिकोज जिसे आप कहते हैं ना, उसे मैं बड़ी उत्साहित होकर के ये बात बोलता हूँ, क्योंकि विगत आपने जो 2 साल में मेहनत किया उसका परिणाम आपको मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाया। और मेरे प्यारे बच्चों, बड़ी हस्र के साथ मुझे ये कहना पड़ता है, हम लोगों को आपके ऊपर गर्व है कि आप उस मुकाम को हासिल किए जिसको हासिल करने के लिए निरंतर अभ्यास 2 साल की आपकी एक कड़ी अभ्यास आपने किया। आज हम आपके सामने आए हैं। एनटीए ने एक नई गाइडलाइन को पब्लिश किया है। आप लोगों के लिए काउंसलिंग के समय ये गाइडलाइन बहुत हेल्पफुल रहेगा। और बिफोर काउंसलिंग आप इन बातों को ध्यान से सुनिए और इसे अमल कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, संडे को एनटीए के द्वारा एक गाइडलाइन जो है पब्लिश हुआ है। वह डेट था 25 मई 2024 को, और उसमें एक प्रोसेस बताई गई कि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स को कैसे आप प्रेजेंट करेंगे। तो आइए हम उन्हीं बात पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर इस पेज को, चूंकि आप अभी थॉरली जब आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो सुन के ही आप उसका आनंदित लीजिए और सुन के ही आप उस चीज को आप फॉलो कीजिए। तो एनटीए कंडक्टेड द नीट एग्जामिनेशंस ऑन 5 मई 2024। ऑब्वियस है सर, ये तो बात हम लोगों को याद भी है। इन्होंने एक नोटिफिकेशन जो डाला है और उनके द्वारा इन्होंने ये कहा है कि मेरी सारी फॉलो डॉक्यूमेंट्स को जो आप लाएंगे एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, उसको आप स्ट्रिक्टली मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आप उनको प्रेजेंट करेंगे। आइए, पहली बात मैं आपको बता दूं कि जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है हमारे काउंसलिंग के वक्त, मैं उसके बारे में पहले आपको बताऊं कि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर रिक्वायर्ड। और ये डॉक्यूमेंट्स कहाँ मिलेंगे? पॉइंट नंबर 1, इसे हमें काउंसलिंग के समय ले जाना है, इन सब बातों पे ध्यान रखना है। तो सबसे पहला जो लेटर है वो है हमारा कंफर्मेशन पेज। जरा ध्यान से सुनिएगा बेटा। कहता है कि ये सारे जो पॉइंट्स मैं लिखा हूं आपको 1 बाय 1 डिटेल समझाऊंगा, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। सर्वप्रथम मैंने कुछ कंटेंट लिखा है और उस कंटेंट के बारे में बताऊं। सबसे फर्स्ट मैंने लेटर लिखा है कंफर्मेशन पेज। अब सर ये क्या होती है कंफर्मेशन पेज? तो आप एक बात ये पहले जानें कि कंफर्मेशन पेज क्या है। नीट कंफर्मेशन पेज 2024 का जो पीडीएफ है, इट इज ए प्रूफ ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फी एंड पेमेंट आर इन एक्यूरेट एंड कंप्लीट फॉर्म है ये। और ये कंफर्मेशन पेज आपके उमंग ऐप पे, आप ध्यान से सुनिएगा, उमंग ऐप पे अपलोड नीट के द्वारा किया गया है। तो पहले मैंने आपको बताया कंफर्मेशन पेज क्या है। कंफर्मेशन पेज दैट इज ऑलरेडी अपलोडेड by NTA on उमंग पेज और डिजी लॉकर। आप जानते हैं भारत देश में कोई भी अगर सरकारी वर्क होती है तो वो सारे एक गवर्नमेंट का आपकी जो पेज है वहां पे अपलोड होता है। तो मैं आज जो आपके सामने ये प्रेजेंट कर रहा हूं, ये छोटी सी आपके स्टोरी को जो मैं आपको रख रहा हूं, वो सारा स्टोरी पहले तो आप ये जान जाएं वो हमारा कहाँ पे होगा सर? वो होगा उमंग ऐप पे। तो सबसे पहले स्टूडेंट आप डिजी लॉकर या उमंग
ऐप को डाउनलोड कीजिए। आई रिपीट, सबसे पहले आप डिजी लॉकर या उमंग ऐप को लॉगिन कीजिए और लॉगिन करेंगे अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से। आई रिपीट, लॉगिन करेंगे आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से और उसमें आधार कार्ड का भी आप नंबर इनपुट करेंगे। आधार कार्ड के द्वारा जो ओटीपी आएगा आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे, उसके द्वारा ही उमंग पेज को ओपन कीजिएगा। आई रिपीट द स्टेटमेंट, मैं आपको एक बहुत अच्छी एक वर्ड्स बोला हूं, उस बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि आप अगर डिजी लॉकर या फिर उमंग पेज को ओपन करते हैं तो वह ओपन करेंगे आप अपना आधार कार्ड नंबर से और फिर एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आप बार बार यूज कर रहे हैं या आधार कार्ड से जो लिंक होता है ना, उसी मोबाइल नंबर से आप उमंग पेज को अपलोड कीजिए, ओपन कीजिए। जब आप उमंग पेज को ओपन करेंगे तब आपको एक सेगमेंट मिलेगा। आप जब उमंग पेज को ओपन कीजिएगा तो आपको इस तरह का एक पेज ओपन होगा। आप वहां उमंग का साइट डालिएगा http:/umang.gov.in और ये पेज में आपको एक आइकॉन बनी हुई होगी नीट का। आई रिपीट, एक आइकॉन बनी हुई होगी नीट का। उस नीट के आइकॉन पे आपको वो मैंने जो कहा वो पेज आपको दिखाई पड़ेगा जिसे आप कहते हैं कंफर्मेशन पेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपलोड करेंगे किसको? कंफर्मेशन पेज को। कंफर्मेशन पेज क्या होती है सर? तो कंफर्मेशन पेज इज द ऑथेंटिकेशन पेज एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म। उस समय आपने फॉर्म को फिल किया था, उसमें आपने पेमेंट वगैरह किया था, उसका आपके पास एक स्लिप होगा, ऑलरेडी एक कंफर्मेशन पेज में मौजूद होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबसे फर्स्ट वर्क क्या करेंगे? सबसे फर्स्ट वर्क करेंगे क्या? उमंग ऐप या डिजी लॉकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड से अटैच्ड है उसे आप पहले लॉगिन कीजिए और लॉगिन करने के बाद आप नीट वाले सेक्शन में जाइए और उस सेक्शन में आपको मिलेंगे कंफर्मेशन पेज। तो सबसे पहले आपको अपलोड क्या करना है? कंफर्मेशन पेज। नाउ कम ऑन द सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट्स, आपके पास जो हॉल टिकट है, हॉल टिकट क्या हो गई आपकी? एडमिट कार्ड। आप सभी बच्चों के पास हॉल टिकट अवेलेबल होगा, एडमिट कार्ड अवेलेबल होगा। फिर सेकेंड डॉक्यूमेंट्स जो आपको रखनी है वो है आपका हॉल टिकट। क्या मैं यहां तक समझा पा रहा हूं आपको बच्चों? तीसरी, जिसे आप स्कोर कार्ड या रिजल्ट कार्ड कहते हैं, ये भी आपके उसी सेक्शन में मौजूद होगा या आप तमाम बच्चों के पास रिजल्ट कार्ड या स्कोर कार्ड कंफर्म अपलोडेड फॉर्म में होगा। तो आपके पास जो तीसरी डॉक्यूमेंट्स है वो क्या रखनी है? रिजल्ट कार्ड। आइए फिर से मैं आपको सीक्वेंस वाइज बता दूं। फर्स्ट में कौन सी डॉक्यूमेंट्स आपको रखनी है? कंफर्मेशन पेज। सेकेंड में कौन सी डॉक्यूमेंट्स रखनी है? हॉल टिकट। हॉल टिकट को ही हम क्या बोल रहे हैं आपको? एडमिट कार्ड। और थर्ड आपको क्या रखनी है? स्कोर कार्ड। स्कोर कार्ड जिसे आप कह रहे हैं रिजल्ट कार्ड, जिसमें आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग दी गई है, स्टेट रैंकिंग दी गई है और कितना मार्क्स आप ऑब्टेंड किए हैं उसे ही तो आप कहते हैं रिजल्ट कार्ड। ये तीन डॉक्यूमेंट्स तो हमारे विचार से कंफर्म हो गए सर। आइए हम नेक्स्ट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई रिपीट, नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपको 8 फोटो रखना है और वह फोटो वही होनी चाहिए जो आपने फॉर्म फिलिंग के वक्त सबमिट किया था। आई रिपीट, यू मस्ट हैव 8 फोटोज। आपके पास 8 फोटो होनी चाहिए और 8 फोटो वही होनी चाहिए जो आपने सबमिट किया था
एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। आप तमाम बच्चों के पास कंफर्म है ये फोटो तो अवश्य होगा, कंफर्म होगा, तो आप फिर वही आइडेंटिकल फोटो, आई रिपीट, काउंसलिंग के वक्त किसी भी तरह के डॉक्यूमेंट्स के साथ आप कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे। जो एनटीए अपनी नोटिस में पब्लिश्ड किया है स्ट्रिक्टली आप उन्हीं को फॉलो करेंगे। तो हमने कहा 8 फोटोज, कितने फोटो आप हमें याद रखना है ये बात, कितने फोटो हमको बोला जाएगा, 8 फोटोज, और वह वही फोटो होगा जो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग के वक्त आपने सबमिट किया था। तो मुझे बताइए 4 पॉइंट हम फिर से याद कर लें। पहली, कंफर्मेशन फॉर्म, कंफर्मेशन पेज कहाँ मिलेगा सर जी? वो मिलेगा मुझे उमंग या डिजी लॉकर के पेज से, और उस उमंग और डिजी लॉकर का जो पेज होगा वो कैसे ओपन करेंगे? अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, और आधार जो आपकी रजिस्टर्ड है, कोई इधर उधर वाली नंबर आप यूज नहीं करेंगे, ओपन ही नहीं होगा। फिर आप सेकेंड वर्ड क्या रखेंगे आपके पास डॉक्यूमेंट्स में? हॉल टिकट। हॉल टिकट क्या होती है सर? एडमिट कार्ड। आपके पास एडमिट कार्ड होगा, आपके पास एडमिट कार्ड होगा, वो भी अपने पास रखना है। और तीसरा, रिजल्ट कार्ड, स्कोर कार्ड, जो आपके वहां भी अपलोड है और ऑलरेडी आपके पास तो होंगे ही। और फोर्थ पॉइंट पे क्या रखनी है? 8 फोटोज दैट हैज सबमिटेड एट द टाइम ऑफ फॉर्म फिलिंग। वेरी गुड। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्स जो है वो तो मेरे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हो गए सर। हालांकि सारे डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी है, सारे डॉक्यूमेंट्स आप जिस बच्चों को एक बार लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर याद रखिएगा हर पॉइंट को हमें 1 बाय 1 डिस्कस कर रहे हैं मैं। उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है, और ये डॉक्यूमेंट्स की जो हमें सबमिशन है वो हमें कहाँ मिलेगा सर? उमंग ऐप या डिजी लॉकर पे, और ये हमें ओपन करना है अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से, और जो रजिस्टर्ड मेरा आधार कार्ड है। नेक्स्ट वन की ओर मूव कीजिएगा। उमंग ऐप जिसको मैंने कहा है, आप अपने गूगल पेज में जाइएगा, गूगल पेज में आप लिखिएगा umang.gov.in, आप वहां पे जाएंगे, एक आइकॉन बनी हुई होगी किसकी? एनटीए नीट की, और उसी आइकॉन में आपके अपलोडेड होंगे कौन सा? कंफर्मेशन पेज। नेक्स्ट वन। अब जो नेक्स्ट मेरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि बहुत सारे बच्चे जो जस्ट 12th पास करके हमारे इस साल क्वालिफाई हुए हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो ड्रॉप लेते हैं, ड्रॉपर जिसे कहते हैं, उनकी एज गैप हो जाती है 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की। तो जब आप स्टेट काउंसलिंग करने जाएंगे उस बात पे ध्यान दीजिएगा, और नॉर्मल काउंसलिंग के बारे में भी बात कर रहे हैं। तो एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग आपको एक सर्टिफिकेट चाहिए, और वो होती है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट आपको मेरे लिंक जो हम लोग बात कर रहे हैं वहां अपलोडेड होगा, या फिर पीडब्ल्यू के ऑफिस में आकर के आप उस डॉक्यूमेंट्स या सर्टिफिकेट को कलेक्ट कर सकते हैं। गैप सर्टिफिकेट जो आप बनाएंगे सर, अगर आप गांव में रहते हैं तो तहसीलदार से बनवा लीजिएगा, या फिर आप शहर में रहते हैं तो कोर्ट में जाकर के बजाबते ऑथेंटिक वे से विद द प्रूफ वे ऑफ प्रोसेस से आप बना लेंगे गैप सर्टिफिकेट, जिसे हम लोग उन बच्चों के लिए जनरली अप्लीकेबल होगा जो बच्चे ड्रॉपर हैं। तो यू मस्ट affidavit the gap certificate, and that has to be done either from तहसीलदार ऑफिस, और यू कैन से आप अगर शहर में रहते हैं तो कोर्ट में कहीं पे जाएंगे, आराम से किसी वकील के द्वारा आप एफिडेविट करवा लेंगे और मुझे गैप सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो मेरी 5वीं जो इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स वो कौन सी है? गैप सर्टिफिकेट। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग एक आपको हेल्थ या मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए। अच्छा, ये अभी बनाने की जरूरत नहीं है,
ये अभी बनाने की जरूरत नहीं है। हेल्थ और मेडिकल सर्टिफिकेट जो है वो अगर आप प्रोवाइड होगा, आप देखिएगा जो आपके ब्रोच्योर्स होंगे उसमें मौजूद होगा जब काउंसलिंग, स्टेट काउंसलिंग होती है, तो उस समय उसकी जो फॉर्मेट है, आई रिपीट, आप कोई नॉर्मल फॉर्मेट से नहीं बनाइएगा। ऐसा नहीं कि हम कोई भी फॉर्मेट से लेकर के या किसी से लेटर में लिखवा करके पेज से या नेट से अपलोड करके बना लेंगे, नहीं नहीं नहीं। उसके ब्रोच्योर्स के पेज में एक आपके पास होगा आपका हेल्थ डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट। एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग, जब आपकी काउंसलिंग हो उससे कुछ दिन पहले आप ये डॉक्यूमेंट्स भी तैयार रखिएगा, जिसे हम कहते हैं हेल्थ एंड मेडिकल सर्टिफिकेट। एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग यू मस्ट प्रोवाइड कास्ट सर्टिफिकेट। आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, आइदर यू बिलोंग्स टू ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी और पीएड, कोई भी आप जिस से बैकग्राउंड कर रहे होंगे, जिससे बिलोंग्स कर रहे होंगे, उनकी आपको डॉक्यूमेंट्स सर्टिफिकेट तैयार करके रखनी है। याद रखिएगा ये कास्ट सर्टिफिकेट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप उसकी वैलिडिटी पे नजर रखिएगा, क्या वो आपका जो टाइम दिया गया है उसके अंतर्गत वो वैलिड है या नहीं। कभी कभी बच्चे आपसे गलती हो जाते हैं, आप पुरानी कास्ट सर्टिफिकेट लेके चल जाते हैं जो टाइम एक्सपायर हो चुका है, उनकी भी एक ड्यूरेशन होती है, आप फ्रेश बना करके इसको रख लीजिए। सो ये मेरे 2024 जो नीट का काउंसलिंग होने वाला है उनके लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली आप अरेंज करके रख लीजिए, ताकि काउंसलिंग के समय कोई क्वैश ना हो, कोई भीड़ भाड़ ना हो, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ ना हो, और काउंसलिंग में प्रॉपरली डॉक्यूमेंट्स को सीक्वेंस वाइज, आपको मैं जो सीक्वेंस लिखा हूं एकदम एनटीए के द्वारा दिया गया सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस में आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स का एक फाइल बना के रखिएगा, एंड दैट विल बी वेरी हेल्पफुल एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग। मेरे प्यारे बच्चों, मुझे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देनी है। पीडब्ल्यू हमेशा आपके साथ है, और पीडब्ल्यू आपके साथ उस समय भी था जिस समय आप तैयारी करते थे, पीडब्ल्यू आज भी है जब आप अपने लक्ष्य की ओर मूव कर रहे हैं। एक ड्रीम जो कॉलेज आपने रखा था सपने में, उसे आप अचीव करने जा रहे हैं। और तीसरा, आप तब तक मेरे साथ अटैच हैं, तब तक मेरे साथ संलग्न हैं जब तक पीडब्ल्यू आपके जहन में, आपके खून में, आपके ब्लड में फ्लो कर रहा है, क्योंकि पीडब्ल्यू हमेशा आम बच्चों के लिए ही बनी है। हमारे बच्चे हैं, आप हैं, तो पीडब्ल्यू है। तो ये हम लोगों को ध्यान रखना है। वक्त वक्त पे जैसी जैसी इंफॉर्मेशन हम लोगों को मालूम होगा, स्लोली स्लोली हम आपके सामने हर इंफॉर्मेशन को प्लेस करेंगे। तो जितनी बात मैंने आपको कहा उन बातों पे आप ध्यान रखिएगा। मैंने कुछ यहाँ पे आपको बताया, ये जैसे आपके पास था मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट, ऐसा ही मिलेगा बेटा जी, और आपको ये एफिडेविट है जो गैप सर्टिफिकेट का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इन बातों पे ध्यान रखिएगा। हमारे पास इस साल के बच्चे जो भी थे वो यकीन के थे, यकीन जिसे हम लोग कहते हैं ड्रॉपर बैच के, जिसे हम लोगों ने एक बेहतरीन एक प्लेटफॉर्म दिया था, और उस प्लेटफॉर्म में लास्ट जो हमारी फाइनल टेस्ट थी वो कौन सा था? प्रहार टेस्ट सीरीज। और हमारे बच्चे ने ये कहा है कि प्रहार टेस्ट सीरीज से हमें सर काफी फायदा हुआ। आप लोग भी इस बात को लाइक करेंगे। नेक्स्ट हमारा लक्ष्य और अर्जुना, जो हमारे एक फ्यूचर प्लान है। अर्जुना इज फॉर द क्लास 11th, लक्ष्य फॉर द क्लास 12th, यकीन फॉर द ड्रॉपर। ये 3 बैच से हमारे जो बच्चे मतलब 1 ईयर और 2 ईयर का जो प्रिपरेशन करके आज मेडिकोस बने हैं, उन सबों को एक बार
तहे दिल से वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन। आने वाले भी जो बच्चे हैं जो इस कोर्सेस के लिए अप्लाई किए हैं या कोर्स में ऑलरेडी एडमिटेड हैं, उन बच्चों के लिए भी मैं फिर से आपके आने वाले समय में एक अच्छे ड्रीम कॉलेज को प्राप्त करें, ऐसी हमारी इच्छा है। और आप करेंगे, बेहतर करेंगे, इस बात का हम लोगों को पूरा हम लोग पूरी तरह इस पे भरोसा करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, सर का ये जो ड्रीम है वो ड्रीम को हम लोगों को कम नहीं करना है। और आप तमाम बच्चों से ये नम्र निवेदन है कि आप अपनी ड्रीम को अचीव कीजिए हंसते हंसते और खुश रहिए। और आप लोग हमेशा पीडब्ल्यू के दिल में बसते हैं, पीडब्ल्यू भी आपको हमेशा याद करता है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू।